बिहार हो या देश हो, चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और ऐसे में अलग अलग गठबंधन जो है अपने स्तर पर मजबूती का दावा कर रहे हैं। बिहार में जो नई टीम बनी है बीजेपी की, उसमें जब सम्राट चौधरी को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष, तो ये कयास लगाए गए कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सम्राट चौधरी जो हैं वो अति पिछड़ों का जनाधार और लोगों को अपने पार्टी में जोड़ेंगे। लेकिन जब उनकी नई टीम बनी तो उसमें 38 में से लगभग 16-17 लोग स्वर्ण समाज से आ गए। स्वर्ण समाज से इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आबादी सबसे ज्यादा है यानी खुद उनके कुशवाहा समाज से 3 लोगों को जगह दिया गया। और ऐसे में अब सवाल पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो बातें करते हैं या जो नई टीम बिहार के लिए उन्होंने बनाई है उसमें अति पिछड़ा कितना है। अगर आप उंगली पे गिनिएगा तो लगभग जो है अति पिछड़ा 4 या 5 की संख्या में आ रहे हैं, वो भी अलग अलग जातियों के। लेकिन उसमें अगर जोड़ दिया जाए, याद कीजिए कि जब कुढ़नी का चुनाव हुआ तो उसमें कई पार्टियों का अनौपचारिक गठबंधन था, उसमें पृथ्वी कुमार माली का भी गठबंधन था। लेकिन माली समाज के कितने लोग जो हैं इस टीम में है, और यहाँ तक हुआ कि माली को तो जो एनडीए का बैठक था उसमें भी नहीं बुलाया गया। तो क्या जो अति पिछड़ा वोट है या जो अति पिछड़ा अनदेखा करना क्या बीजेपी को नुकसान करेगा? क्योंकि मुकेश सहनी आपके पास है नहीं, पृथ्वी माली से अभी आपका बन नहीं रहा है, क्या मामला है वही बताएंगे। मुकेश सहनी से भी आपका नहीं बन रहा है, लगातार जुबानी जंग चल रहा है। हालांकि पृथ्वी माली ने कहा कि हम लोग जो है अंतिम दौर तक इंतजार करेंगे और हम तो एक तरह से प्रधानमंत्री के हाथ को तो मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन अति पिछड़ा के जो नेता है, चाहे वो कहार के नेता हो, चाहे वो मल्लाह के नेता हो, बड़ी के नेता हो, लोहार के नेता हो, आपके माली के नेता हो, अगर इन लोगों को अगर बीजेपी इग्नोर करेगी तो हमें लगता है कि बिहार की राजनीति और जो बिहार का राजनीतिक कल्चर है, क्योंकि पूरा राजनीति यहाँ जातीय आधार पर होता है, और अगर आप इन नेताओं को इग्नोर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको चुनाव में इसका एक तरह से नुकसान होने जा रहा है। हालांकि अभी भी काफी समय बचा हुआ है, अब बीजेपी को यह तय करना है कि उनका गठबंधन किससे होगा। लेकिन जो नई टीम बनी है 38 लोगों की टीम में साफ ये दिख रहा है कि जो माली समाज है, सहनी समाज है, बड़ी समाज है, या उनके नेता मुकेश सहनी हो, पृथ्वी माली हो, इनको अनदेखा किया जा रहा है, जो एक चिंता का विषय दिख रहा है। और भी चीजें राजनीति गलियारों में चल रही हैं। हो सकता है कि अभी बहुत समय बचा हो चुनाव पर, लेकिन टीम पहले बनानी पड़ती है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर किसी वोट से जीतते हैं तो वो वोट है अति पिछड़ा का, और अति पिछड़ा वोट ही जो है आपको सत्ता तक पहुंचाएगी। अगर आप पृथ्वी माली, मुकेश सहनी, उसके अलावा अन्य अति पिछड़े नेताओं को अगर इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है वो महागठबंधन को होगा। और आने वाले समय में ये दिख भी रहा है कि महागठबंधन जहां जमीन पर मजबूत है, और जो कयास लगाए जा रहे थे कि सम्राट चौधरी जो हैं जब अध्यक्ष बने हैं तो उनकी चलेगी, ऐसा ये लग रहा है कि शायद ये टीम बनाने में भी उनकी नहीं चली है। ये पूरा अभी जो है लेखा जोखा बिहार के राजनीतिक समीकरण में चल रहा है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे।